लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल वो छात्रा है जिसके परिवार में पिछले 2 पीढ़ियों से सपना देखा जा रहा था डॉक्टर बनने का। आयुषी ने तैयारी की, घंटों की मेहनत की, कई साल तक लगातार प्रिपरेशन की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। किसकी वजह से सिफर रहा, खुद आयुषी हमें बताएंगी। आप तैयारी कर रही थी नीट की लगातार, कैसा पेपर दिया था, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उम्मीद थी? सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। जब मैंने पेपर दे के मैं निकली थी 5 मई को, तब मैं बहुत खुश थी। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 700 प्लस तो आएंगे ही। बच्चे को हो जाता है, अंदर से पता चल जाता है हम लोग को। और 720 मार्क्स का मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आई थी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था मैंने। इनफैक्ट मेरी मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि तुमने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मतलब बेटा नेगेटिव मार्क्स होता है, कट गया था मेरा, पिछली बार भी काफ़ी नेगेटिव हुआ था। तो इस बार मैंने कहा कि नहीं, मुझे श्योर है मेरे 700 प्लस ज़रूर आएंगे। इस बार मैंने मेहनत भी थोड़ी अच्छी की थी। मतलब मुझे डाउट था कि मतलब और क्या ही मेहनत कर सकते हैं, बट मुझे पता चला मेरे सर की वजह से, मनीष सर की वजह से, कि कितने क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स करने हैं, कितने लेवल के करने चाहिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कितने साल से तैयारी कर रही थी, कितनी बार नीट का एग्ज़ाम दे चुकी हैं आप? सर लाइक कि मेरा 4th अटैम्प्ट का, जो मैंने 12th के साथ दिया था, उसको भी काउंट करें तो। और मैंने मतलब मैं 7:30 में मॉर्निंग में मेरी कोचिंग होती थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स किया है मैंने, बायो खुद से किया है, इंडिविजुअल कोचिंग्स की थी। मैं 4:30 से 5 o'clock घर आती थी। तो घर आने के बाद अगर लंच या डिनर जो किया तो किया, वरना फिर उसके बाद मैं पढ़ती थी। और जो मेरा डेली टारगेट होता था उसको सेट करती थी कि इतने क्वेश्चंस मुझे करने ही करने हैं और इतना पढ़ना ही पढ़ना है। जो कोचिंग का रिवीजन होता था वो कोचिंग में ही करके आती थी मैं, ताकि मैं घर आके सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊं। और वो होता था मेरी डेली टारगेट पे, चाहे रात का जितना भी टाइम हो जाए उसके बाद मैं अपना करती रहती थी। और नीट के कुछ टाइम पहले तक, मतलब मैंने दो महीने तक, जैसे दो रात नहीं सो के, एक रात सो के, और ऐसे करके मैंने टाइम को मैनेज करके पूरा सारा कोर्स मेरा 2 महीने पहले ही रिवाइज और ख़त्म हो चुका था। रिजल्ट कब आया था और उस दिन क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या था उस दिन का? सर रिजल्ट 4 जून को आना था, जिसकी हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। एकदम से रिजल्ट आता है, मैं भी साइट पे ओपन करती हूँ अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, तो मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। मुझे लगा 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से ओपन नहीं हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 1 आवर बाद एक मेल आता है, और मेल में मतलब लिखा हुआ था कि आपकी OMR शीट डैमेज टॉर्न कंडीशन में है, इसीलिए हम आपकी OMR शीट को स्किप कर रहे हैं। इतना देख के मतलब आई वाज शॉक्ड। मैंने फ़ोन रख दिया, रोने लगी मैं, क्योंकि मेरे सामने मेरे पेरेंट्स बैठे थे। उनको मैं क्या बताती कि मम्मा मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, उनको मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मेरी मम्मा ने ईमेल पढ़ा और मुझे पीछे से उन्होंने हाथ रख के सपोर्ट किया। अगर आज वो ना होती तो मतलब मैं बैठी ना होती ऐसे यहाँ पे, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। और मेरी मम्मा ने सपोर्ट किया, बोला कि कोई बात नहीं बेटा, जो तुमने मतलब तुम हमारे लिए टॉपर हो, तुम्हारे नंबर, मुझे ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे 715 मार्क्स आ रहे हैं, तुम ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, और हम अपने ऊपर हम पूरा लड़ेंगे इसके लिए। हमने तुरंत मामा को कांटेक्ट किया। फॉर्चुनेटली वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और हमने उनको कांटेक्ट किया। उनके पास मैं गई उसी रात, और पूरा मतलब उनको जितनी जो बात थी सब कुछ बताया और सब कुछ कंसल्ट किया। तो उन्होंने NTA को मेल भेजा लीगल लैंग्वेज में कि मतलब बच्चे का OMR जैसा भी है, टॉर्न है, जो भी है, आप उसको भेज दो। मतलब हमें OMR तो दिखाई जाए मेरी, ताकि मेरे पास प्रूफ तो हो, क्योंकि रिलेटिव्स हैं, सबको ही हैं, आपको टॉन्ट मारने लगते हैं कि बच्चे के नंबर नहीं आ रहे होंगे, पेरेंट्स को बोलते हैं। ये सब मैं सुनने की हालत में नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 4th अटैम्प्ट था, मैंने किसी तरह इसके लिए प्रिपरेशन की थी। और इतना सुनने के बाद में फिर जब हमारे पास OMR आई, मैंने तुरंत मार्क्स कैलकुलेट करे। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है केमिस्ट्री में, बाकी मेरे 715 मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर हमने नेक्स्ट डे हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दी, जिसकी वेडनेसडे को हियरिंग है। OMR शीट तो आपने सबमिट की होगी, तो उस वक्त बिल्कुल वो ठीक थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी? सर जो मैंने OMR शीट सबमिट की थी वो एकदम परफेक्ट थी। मेरी फर्स्ट सीट थी मेरे सेंटर पे, और मेरे इन्विजिलेटर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। लाइक जो मेरे 2 बेंच पीछे एक बच्चा बैठा था, उसके शीट पे थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो देवर लाइक कि हम तुम्हारी OMR शीट अभी नहीं सबमिट करेंगे, इसको पहले सूखने दो, जब तक ये फ्रेश नहीं हो जाती हम इसको सबमिट नहीं करेंगे। उस बच्चे को बैठा के रखा था, बाकी हमारी सबकी OMR शीट लेके हमको भेज दिया था। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैंने एकदम अच्छी OMR शीट उनको सबमिट की थी। अब वो टॉर्न हुई, टेम्पर की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, मेरा तो अटैम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। तो लाइक मुझे बस इतना ही प्ली है कि जो भी है मेरी OMR शीट को आप मेरी OMR शीट को कम से कम आप मैनुअली चेक कर दो, क्योंकि इसमें एक बबल विजिबल है। हमने भी कैलकुलेट करा तो आपको भी 5 ही मिनट लगेगा कैलकुलेट करने में। इससे आपके 5 मिनट देने से मेरा साल, मेरे 4 साल बच सकते हैं। आपने बिल्कुल सही हालत में OMR शीट सबमिट की थी। क्या लगता है ये किसने इसको इस तरह से फाड़ दिया होगा? क्या कौन कॉन्स्पिरेसी कर सकता है इस तरह की? सो लाइक इसमें तो हम किसी पे ऐसा एलिगेशन नहीं डाल सकते डायरेक्ट किसने किया। अगर गलती से भी होगी, मैं कह रही हूँ,
हो सकता है इतना सारा उनके पर बर्डन या जो भी है, गलती से भी अगर फट गई है, कुछ भी हो गया है, तो बस 5 मिनट दे करके मेरी शीट को चेक कर देना है, जिससे कि मुझे भी मेरे बर्बाद ना हो साल। मैं एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में जा चुकूँ, जो मेरा सपना था, मेरे मम्मी पापा का सपना था, जिसके लिए पापा मेरी इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं भी उनका नाम रोशन कर सकूँ। वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, आपका बहुत वायरल हुआ था। ये सलाह किसने दी आपको, और क्या इस वीडियो के वायरल होने से कुछ फ़ायदा मिला? सर ये वीडियो ही तो वीडियो मतलब ऐसा था कि जब हमारा कहीं से कुछ नहीं हो रहा था, तो मम्मा ने बोला कि एक वीडियो बनाते हैं, और सर ने इसको अपने चैनल पे पोस्ट किया कि उनके पास उनका एक चैनल था संकल्प एकेडमी करके, तो बोला कि जितना होगा, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम मीडिया के थ्रू जाएं, लोगों से कनेक्ट करें, तो वही हमको कुछ ना कुछ न्याय दिलाएंगे, करेंगे। तो मतलब आई वॉज शॉक टू सी कि सिर्फ 24 आवर्स हुए थे और मेरी वीडियो पे लोगों ने इतना सपोर्ट किया। मतलब नहीं मिलता है लोगों को इतना जल्दी सपोर्ट। मतलब मैं खुद हैरान थी ये देख के कि लोगों को मुझ पे ट्रस्ट हो रहा है, अपनी लखनऊ की बेटी पे ट्रस्ट हो रहा है, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अभी भी उनको इतना ज़्यादा जितना थैंक करूँ उतना कम है, और लिटरली मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जो मेरे लिए आगे खड़े हैं, और जितने भी लाइक प्रियंका मैम ने जिन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया, लाइक थैंक यू मैम। और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी आगे जा करके। आपके साथ बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, क्या ऐसी कोई परेशानी, कोई समस्या उनके साथ भी पेश हुई है? सर लाइक मुझे डायरेक्टली तो कुछ पता नहीं है, बिकॉज मैं बहुत कम सोशल रहती हूँ। मैं कोचिंग से वापस आ गई। जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला है वो यही है कि मतलब उनके साथ में जैसे उन्होंने पेपर दिया है तो उनका शायद स्कोर 0 आया है, या एनटीए की तरफ से स्कोर कार्ड जनरेट किया है तो 0 मार्क्स आया है। और जो कुछ में है, जैसे जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं तो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं जो नहीं किए थे वही दिखाए गए ओमार में, और उनका -6 -35 कुछ करके स्कोर आया है। तो सर इतना ही मुझे मालूम है। क्या उम्मीद करती हैं आगे क्या राहत मिलेगी, कुछ आपको मदद मिलेगी? सर जितना मेरे पास जनता का सपोर्ट है, आप लोग सबका जितना ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब मैं तो देख के शॉक्ड हूँ। तो मुझे तो पक्का है कि मेरे केस में मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ पूरा इंडिया खड़ा है, तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो उम्मीद है वो कायम रहे। लेकिन आपकी उम्मीद माताजी हैं आप आयुषी की, वो कितनी टूट गई। बिटिया बता रही कि लगातार सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करती थी, और निश्चित रूप से अगर वो पढ़ रही थी तो घर के लोग, परिवार के लोग और खासकर माँ पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा उसके साथ साथ उतने ही घंटे की मेहनत उनकी भी हो जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है कि हम क्या करें, हम भावुक हो जाते तो हर बात हम इतनी बोल नहीं पाते ईजिली। तो इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है। देख रहा हूँ आपकी आंखें भर आई। जी, तो फिर उस दिन भी मतलब रिजल्ट आउट हुआ था तो मेरी आंखें भरी थी, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि मुझे अपनी बेटी को सपोर्ट करना था। तो मतलब हमारी बेटी ने इतनी मेहनत की है कि उसने ना खाना, ना पीना, ना पहनना, क्या ही है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्या मुझे मिल रहा है। कभी कभी तो मैं गुस्सा होने लगती थी, बेटा ऐसा कर ले, ऐसे रह ले, कैसे रह रही हो। क्योंकि मम्मा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं कहा बेटा खाना खा ले, बेटा नहीं है चाय पी ले, नहीं मम्मा खाना खा लूँगी तो मुझे नींद आएगी, मैं पढ़ूंगी कैसे। रात में मैं डांटती थी कि बेटा इस तरह से मतलब तुम्हारी सेहत ख़राब होगी तो कैसे पढ़ोगी। कह नहीं मम्मा मैं ठीक हो जाऊँगी। अब ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बस हमारी बेटी को सपोर्ट, मतलब हमारी बेटी को पूरा सब लोग सपोर्ट करें, उसका हक दे, उसका हक है। उसने बहुत मेहनत करी, उसके पापा ने बहुत मेहनत करी। आज मतलब उस टाइम तो हमने अपने आप को मजबूत कर लिया, लेकिन अब हम नहीं हो पा रहे, हम भावुक हो जाते हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होता, और ये मेरी ही बेटी नहीं, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसी ही कई बेटियाँ हैं, तो वो भी सामने आए। और मैं मतलब पेरेंट्स से सभी से बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, समाज कुछ भी कहे अपने बच्चे के लिए, लेकिन मेरा बच्चा अगर सही है तो हर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी बोलती हूँ अगर बच्चा आपका गलत है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आके समाज में गंदगी फैलाता है। ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। 2 पीढ़ियों से सपना आपके यहाँ देखा जा रहा था कि परिवार में कोई डॉक्टर बने। बिटिया ने सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया है। अगर वो जिस तरह से अपने नंबर बता रही 715, तो वो तो टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होती है। कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी मुश्किल पेश हो रही है इस तरह जो एनटीए की ओर से किया गया, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो सर इनके पापा जी का सपना था, तो हमारी फाइनेंशियल मतलब इनके पापा जी की वो स्थिति नहीं सही थी, तो वो मतलब नहीं कर पाए। और उनका बीएमएस में नाम भी आ गया था, लेकिन बोले नहीं मैं बीएमएस नहीं करूँगा। फिर कुछ थी उनके पास कंडीशन, वो नहीं कर पाए। तो वो अपना सपना अपनी बेटी में पूरा मतलब करना चाह रहे थे, और उनकी बेटी इस लायक थी भी।
कि मतलब वो देख रही थी कि हाँ मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, तो हर तरह से जी जान से जुटी पड़ी थी। तो अब ये इस तरह से नहीं मिलता है, तो बताइए हम छोटे से मतलब मध्यम वर्ग के लोग हैं, किस तरह से कैसे करते हैं, पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम क्या ही उम्मीद करें। फिर हम तो यही कहते हैं कि मतलब जितने भी हैं भाई, जो पैसे वाले हैं या किसी मंत्री के बेटे हैं, किसी उनके बेटे, तो उनको उठा के बैठा दिया जाए। क्या ज़रूरत है, क्यों हम अपना पैसा अपने मतलब पढ़ाई में हम यूज़ करें, क्यों ही बर्बाद करें। सीएमएस की इतनी वो है, फीस इतनी है कि हम लोग अगर खाना चाहें तो या तो फीस भर लें और या खाना खा लें। तो एक ही चीज़ है, हम लोग इतना मैनेज करके चल रहे हैं, ना ही कोई शौक़ ना कुछ, अपने बच्चे को चलो ठीक है फीस हम अपना दे रहे हैं, वो हमारी इच्छा है, लेकिन फिर भी हम और यहाँ पर हम उस पर भी सवाल उठाना चाहे। जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन भी एक बिज़नेस बन गया है, ना कि एक शिक्षा है। शिक्षा तो कहीं से रही नहीं, हर चीज़ मतलब बिज़नेस है। आप बड़े बड़े जितना बड़े उस पे लेवल पे जाएंगे, वो ओनली बैनर है, वहाँ अंदर कुछ है नहीं। जितना आप छोटा मेहनत करता है, छोटा क्योंकि उठना चाहता है, और बड़े बड़े उसमें वही हाल है, ऊँचे दुकान और फीकी पकवान। पूरे घटनाक्रम के बाद क्या उम्मीद करती है न्याय किया? बिल्कुल हमने आए, पर कहीं ना कहीं तो इंसानियत जिंदा ही है ना, तो वो भाई वो उम्मीद है, और हमें ऊपर वाले से पूरा विश्वास है हमारे साथ न्याय होगा। और न्याय होगा क्योंकि हमारा फुल सपोर्ट पूरा इंडिया कर रहा है, सभी लोग खड़े हैं। एक हमारे लिए कोई एक ही आदमी नहीं लड़ रहा, या हम खुद नहीं लड़ रहे, ये हमारी खुद की लड़ाई नहीं, ना ही मेरी बेटी की, अब ये हमारे पूरे देश की लड़ाई हो गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आयुषी हैं, उनकी माँ हैं, बता रही किस तरह से हार्डवर्क किया, पिछले कई सालों से लगातार तैयारी कर रहे थे, रोज़ घंटों की पढ़ाई होती थी, मेहनत होती थी, लेकिन जिस तरह से नीट ने नतीजा दिया है उसने कहीं ना कहीं निराश किया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।